अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। तो आज ऑर्डर वर्क में मेरे पास था मार्बल केक, और मार्बल केक की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही जो आप सेल करती हैं वो वाला मार्बल केक की रेसिपी शेयर कर दें। तो आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। ये मेरा ऑर्डर वर्क है सारा, अल्हम्दुलिल्लाह। पिज़्ज़ा का काम स्टार्ट किया हुआ है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जो है ना केक्स के ऑर्डर भी थे, और साथ में जो है ना ये मार्बल केक का ऑर्डर भी था। तो मैंने कहा चले हम अलग अलग रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये मार्बल केक जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त रहता है, और इसको मैं शॉर्टनिंग से बनाती हूँ। इसके अंदर बटर यूज़ नहीं होता है। आप लोग इस रेसिपी को बिल्कुल से बटर के साथ भी बना सकते हो, शॉर्टनिंग के साथ भी बना सकते हो, और ऑयल के साथ भी बना सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो चीज़ मौजूद हो। अगर आपके पास हाफ़ शॉर्टनिंग हाफ़ बटर है तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, सिंपल ऑयल के साथ भी बना सकते हो, सिंपल बटर या सिंपल शॉर्टनिंग। मतलब ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, और बहुत कमाल का इसमें टेस्ट आता है, बहुत रिच टेस्ट होता है इसका। और बाहर बेकरी वाले टेस्ट के लिए आप लोगों ने किस तरह से इसको बनाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ठंडे अंडे यूज़ किए हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल अंडे यूज़ नहीं किए, और यहाँ पर मैंने शॉर्टनिंग यूज़ किया है। शॉर्टनिंग को मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रखा था, गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। साथ में मैंने इसके अंदर जो है ना वो आइसिंग शुगर ऐड कर दिया, ठीक है। पाउडर शुगर जो होती है, ठीक, घर की दानेदार चीनी लोगे, उसे मिक्सी में आप पीस लोगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग इसको सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिक जो बीटर होता है ना, हैंड बीटर जिसे कहते हैं, उसको आप उससे भी आप बना सकते हो इसको। बिल्कुल कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर जिसके पास ना ही ये मशीन है ना ही इलेक्ट्रिक बीटर है, वो हैंड मिक्स से बनाएंगे इसको। लेकिन वो बीटिंग टाइम थोड़ा सा 7 मिनट अगर टाइम है तो आप 8 से 10 मिनट तक उसको बीट करोगे। बीच में कुछ कुछ सेकंड आप लोग स्टे करते जाओगे, रुक जाओगे, उसके बाद दोबारा दोबारा बीट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर बटर डालोगे आप लोग या ऑयल डालोगे, ऑयल डालोगे ना तो फिर आपने सब चीज़ों को एक साथ बीट कर लेना है। अंडे, चीनी, ऑयल, लेमन एसेंस, फूड कलर, सबको डाल के एक साथ बीट करोगे, ठीक हो गया। अगर आप शॉर्टनिंग से बना रहे हो तो इस तरीके से आपने शॉर्टनिंग और आइसिंग शुगर को लेना है, उसको बीट करना है, और फिर एक एक करके अंडा ऐड करना है। 3 मिनट के लिए आपने शॉर्टनिंग और आइसिंग शुगर को बीट करना है, एक एक मिनट के लिए आपने अंडे को बीट करना है। मतलब एक अंडा डालोगे, 1 मिनट बीट करोगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास 3 अंडे हैं तो आपने 3 मिनट बीट करना है। इस तरीके से आपने रेसिपी को लेकर चलना है। और अगर आपके पास बटर है तो फिर आपने बटर भी इसी तरीके से बटर शुगर को बीट करोगे, एक एक करके अंडा डालोगे। इस तरह से आप इस बैटर को बनाओगे। आई थिंक क्लियर हो गया है। नहीं भी क्लियर हुआ तो बताइएगा, मैं कमेंट में आप लोगों को दोबारा से लिख कर पिन कर दूँगी। अब यहाँ पर जो है ना हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर मैदा। मैदा जाएगा इसके अंदर, बेकिंग पाउडर जाएगा इसके अंदर। अच्छा, अच्छे से फ्लेवर के लिए ना आप लोग इसके अंदर जो है ना ऑयल और मिल्क का ऐड करोगे। अगर तो आप ऑयल वाली रेसिपी बना रहे हो, मतलब जो मेजरमेंट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, अगर तो आप एज इट इज़ उसको फॉलो कर रहे हो, मैं पिन भी कर दूंगी कमेंट में लिखकर, ठीक है। अगर तो आप एज इट इज़ फॉलो कर रहे हो तो फिर ऑयल वाली रेसिपी बना रहे हो तो बाद में ऑयल नहीं जाएगा, जस्ट मिल्क जाएगा 1/4 कप। अगर तो आप लोग इसके अंदर बटर से बना रहे हो या शॉर्टनिंग से बना रहे हो तो फिर इसके अंदर ऑयल एंड में जाएगा, ठीक है। जितना ऑयल जाएगा वो मैं लिख दूंगी, लेकिन ऑयल वाली रेसिपी में ऑयल नहीं एंड पे जाएगा, ठीक है। बस इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने, आई होप सो क्लियर हो रहा होगा जो मैं बता रही हूँ। बस आपने पहले इसको बीट कर लेना है, उसके बाद आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, और आपने इसको इस सारा बैटर को रेडी कर लेना है। अब आते हैं हमने इसको मार्बल में कैसे देना है। मार्बल केक में आप लोग क्या कर सकते हो, कोको पाउडर ले लो। अगर आप लोग इसके अंदर इस तरह का बैटर डाल के आपको कंसिस्टेंसी समझ में नहीं आ रही है तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने लेना है यहाँ पर 1/3 कप कोको पाउडर, ठीक है। उसके अंदर आप लोग टेबल स्पून के हिसाब से जो है ना 3 टेबल स्पून आप इसके अंदर डालोगे पानी। अच्छा, पानी नहीं डालना चाहते, अच्छा टेस्ट लेना चाहते हो तो दूध डाल दोगे इसके अंदर, ठीक है। घर वाला दूध डालना चाहो डाल दो, बाहर डब्बे वाला बॉक्स वाला दूध डालना चाहो वो डाल दो। ज़्यादातर मैं बॉक्स वाला दूध ही यूज़ कर रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बैटर डालते हो ना थोड़ा सा, फिर आपको उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना पड़े। इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा लिक्विडी लेके आना पड़ेगा, ज़्यादा लिक्विडी नहीं, लेकिन ये हल्का सा लिक्विडी होगा ताकि वो मार्बल का इफेक्ट अच्छे से आ सके। लेकिन अब अगर आप कहते हो कि हमें नहीं समझ आ रहा हम किस हद तक रखें, तो बस आपने 1/3 कप कोका पाउडर, 3 टेबल स्पून पानी डालिएगा, अच्छे से मिक्स कीजिएगा, और उसके अंदर 1 टेबल स्पून यही वाला बैटर थोड़ा सा डाल के, अगर कंसिस्टेंसी पतली हो जाए तो आपने मिक्स कर लेना है। बस रेसिपी पे आप फोकस किया करें, जो टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही होती है उनको गौर से बार बार रिपीटेड में देख लिया करें, सुन लिया करें, ताकि ईजी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आप लोग इसको जो है ना स्क्वायर पैन में भी बना सकते हो। ये इजीली आपको 10x10 इंच के पैन में बनाओगे तो बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। तो बाकी आप लोग उसको छोटे छोटे मोल में भी डाल सकते हो। जैसे कि आपने लोफ लिया है 6 इंच वाला, तो 250 ग्राम 230 ग्राम डाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है।
बस आपने थोड़ा सा बैटर डालना है, मार्बल वाला जो हमने बनाया था कोको पाउडर वाला बैटर, वो आपने थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देना है। किसी भी फोक से, टूथपिक से आपने इसको मार्बल वाला डिज़ाइन दे देना है। ये सबसे ईजी और आसान सा मेथड होता है। अच्छा, इसमें अगर आप कहेंगे अंडे ठंडे क्यों यूज़ किए हैं, अंडे ठंडे इसलिए यूज़ किए हैं कि बटर या शॉर्टनिंग बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाती है, तो अंडों को हम लोगों ने ठंडा यूज़ करना था। जो मैदा है ना गर्मी में, वो भी मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। जब मैंने मेजर कर लिया तो मैंने उसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया। अंडे मैंने फ्रिज से निकाल के यूज़ किए थे। लेकिन अगर आप इसको ऑयल में बना रहे हो तो आपने अंडे बस रूम टेम्परेचर के लेने हैं। लेकिन अगर गर्मी है तो फिर कोशिश करो अंडों को 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दो, ताकि वो टेम्परेचर उसका मेंटेन हो जाए, क्योंकि बीट करते दौरान क्या होता है, टेम्परेचर जो है ना वो चीज़ें गर्म हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जब जो आपको बेकिंग में बहुत ज़्यादा जो है ना मदद करती हैं, और आप लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो रेसिपी आप लोग कोई सी भी यूज़ कर रहे हैं, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स और उनके मेथड को बहुत अच्छा गौर से देखा करें। रेसिपी को हाफ कर लिया करें। 6 अंडों की रेसिपी दी है तो प्रॉपर उस रेसिपी को हाफ कर दें, चाहे उसके अंदर बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर है, उसको हाफ और हाफ कर देना है आपने। 4 अंडे उनको 2 अंडे कर देना है। 3 अंडे हैं तो आप लोगों ने 1.5 अंडे ले लेने। छोटे छोटे अंडे होंगे तो उसको 2 अंडे ले लिया करें। इस तरीके से रेसिपी को ना खुद आप ग्रिप किया करें कि हम अपनी रेसिपी को कैसे क्रिएट जो सही तरीके से कर सकते हैं। आप लोग अवन होगा, उस अवन के हिसाब से आपने चलना होता है। 180 पे आपने इसको प्री हीट करना है अवन को, और उसको आपने तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे। पतीला में भी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3 बड़े साइज़ के पतीले हैं, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो बहुत अब तो बहुत साल हो गए हैं। तो पतीला में मतलब आपको पता होता है हीट टेम्परेचर, आप खोल भी रहे हैं तो आप उसको टेम्परेचर को दोबारा मेंटेन कर लेते हो। तो ये बहुत सालों की प्रैक्टिस और मेहनत से होता है, आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से किस चीज़ को हैंडल करना है, ठीक है। अगर आप लोग बेकिंग की, फास्ट फूड की, पिज़्ज़ा की क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 100% गारंटेड रिजल्ट के साथ हेयर ऑयल, शैम्पू, हमारी क्रीम्स अभी तक बाय नहीं की हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और रिव्यूज़ के लिए व्हाट्सअप चैनल की ज्वाइनिंग कर लीजिए। वहाँ पर मैं अपनी स्टूडेंट्स के जो कि बहुत प्यारे प्यारे, चाहे वो ऑयल के रिव्यू दे रहे होते हैं, क्रीम्स के रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, या फिर मेरे क्लासेस के रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, वो सब वहाँ पर जो है ना मैं पोस्ट करती रहती हूँ। और वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आती रहती हैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। सो यहाँ पर आप लोग इस मार्बल केक का देखो कितना अच्छा टेक्सचर और टेस्ट आया। अगर आप शॉर्टनिंग यूज़ कर रहे हो तो टिप देती जाओ यहाँ पर आपको। आपने क्या करना है, आपने बटर एसेंस किसी भी अच्छी कंपनी का, मैं बेक हाउस का यूज़ कर रही हूँ, मिल्कीज़ वालों का, आप लोग चाहो तो यूज़ कर सकते हो, या आप लोगों के पास जो भी नियर अच्छा मिलता है आप वो यूज़ कर सकते हो। बटर एसेंस थोड़ा सा आपने लेमन एसेंस के साथ डालना है, ठीक है। फिर आप वनीला एसेंस को स्किप भी कर सकते हो, तो इसके अंदर ना बटरी टेस्ट आ जाता है। वनीला एसेंस यूज़ करो तो किसी अच्छी कंपनी का यूज़ करना है। लेमन एसेंस की जगह लेमन ऑयल आप लोग बाय कर लो, बहुत कमाल का टेस्ट आता है और बहुत स्ट्रॉन्ग सा होता है ना। आप थोड़ा सा भी डालते हो तो, और ये मेरी बात याद रखिएगा एक टिप कि आप लोगों ने इसको स्टे देना है तभी टेस्ट आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।